ये फिजिक्स वाला का एक ऐसा चैनल है जिसमें हम लोग 11th से जितनी भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, या फिर आपके एग्जाम प्रिपरेशन में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो हम सारी चीजें यहाँ पर डालते हैं। और तुम देख भी रहोगे सर कुछ तो मिल जाए जिससे हमारा सोल्यूशन हो जाए। देखो, पार्शियल सोल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ। सर इसका मतलब यही पढ़ ले तो हो जाएगा क्या? क्योंकि जैसे ही आप लोग 10th से 11th क्लास में आए हैं तो मुझे पता है कि आप सभी लोगों को वो जंप फील हो रहा होगा कि सर 11th क्लास में कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत सारे सवाल हैं, सर समय नहीं मिल पाता है कि हम कैसे रिवाइज करें। आपका एक अच्छे सिलेक्शन के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये उन्हीं बच्चों को फायदे देगी जिन्होंने, सर क्या इस चीज का इंपैक्ट पड़ता है जेईई की तैयारी में? डेफिनेटली पड़ता है। हम लोगों की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट बोलिए या छोटा सा सपोर्ट बोलिए जो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मिलता रहे। हम लोग एक सीरीज ला रहे हैं कल से। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सभी लोग, आप सभी लोगों की एक कुछ प्रॉब्लम्स थी जो बहुत ज्यादा डिस्कशन में रहती हैं, क्योंकि जैसे ही आप लोग 10th से 11th क्लास में आए हैं तो मुझे पता है कि आप सभी लोगों को वो जंप फील हो रहा होगा कि सर 11th क्लास में कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारी डेरिवेशंस है, सर समय नहीं मिल पाता है कि हम कैसे रिवाइज करें, है ना? यही प्रॉब्लम है ना? और तुम देख भी रहोगे सर कुछ तो मिल जाए जिससे हमारा सोल्यूशन हो जाए। देखो, पार्शियल सोल्यूशन मैं आपको दे सकता हूं। पार्शियल सोल्यूशन कहने का मतलब, अगर आप थोड़े से अपने साइड से एफर्ट्स लगाएं, थोड़े से हम अपने एफर्ट्स लगाएं, तो डेफिनेटली जो ये आपके रिवीजन का प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि 11th क्लास में जब आप आते हैं तो आपके हर चैप्टर में कुछ नहीं तो 500-600 क्वेश्चंस टीचर करवा रहा है, भले वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर वो मैथ्स हो। और फिर आपको डीपीपीज लगानी है, फिर आपको मॉड्यूल्स सॉल्व करने हैं, फिर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और कुछ बच्चे हो सकते हैं आप में से कुछ डमी स्टूडेंट हो जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और कुछ जा भी रहे होंगे। तो जहां पर इतनी सारी हसल होती है ना, उसमें आप एक बहुत क्रूशियल चीज मिस कर जाते हैं। वो ये है कि नोट्स प्रॉपर बनाना और उनके एक शॉर्ट फॉर्म बनाना। शॉर्ट फॉर्म कहने का मतलब कि जब आप एग्जाम से या टेस्ट से पहले जब आप रिवाइज करने जाते हैं तो आपको पूरे नोट्स खोलने पड़ते हैं और उसमें आपका बहुत टाइम कंजम्पशन होता है। तो आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, क्या क्या मेन मेन चीजें आपको लिखनी चाहिए, और एक लेक्चर या एक चैप्टर जिसमें हो सकता है 15 लेक्चर लगे हों, 16 लेक्चर लगे हों, 1-1.5 महीने से टीचर उसी के बारे में बात कर रहा है, उसको कैसे मिनिमाइज करके हम लोग 1 घंटे में सारी रिवीजन कर सके। तो देखो, हम एज अ टीचर आपके लिए क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपके लिए कंसाइज वे में, बहुत शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजों को इंक्लूड करवा सकते हैं। सर इसका मतलब यही पढ़ ले तो हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, ये चीज मैंने क्या बोला कि हाफ सॉल्यूशन है। आपका एक अच्छे सिलेक्शन के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये उन्हीं बच्चों को फायदे देगी जिन्होंने अपने सारे 16-17 लेक्चर्स या 1-1.5 महीना टीचर के साथ स्ट्रगल किया है। तो आप सभी लोगों से मैं कहूंगा कि आप अपने लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, लेकिन यस, लास्ट में सर इतने बड़े चैप्टर को रिवाइज कैसे करना है इसके बारे में हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। तो अर्जुना जेईई चैनल पर हम लोग एक सीरीज ला रहे हैं कल से। ये चैनल आप सभी लोगों को पता है कि क्लास 11th के जो हमारे छोटे छोटे अर्जुनास हैं जो 10th से 11th में आते हैं तो यहां पर ज्वाइन करते हैं। ये फिजिक्स वाला का एक ऐसा चैनल है जिसमें हम लोग 11th से जितनी भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, या फिर आपके एग्जाम प्रिपरेशन में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो हम सारी चीजें यहां पर डालते हैं। और आप सभी लोगों को ये बात पता है कि पीडब्ल्यू हमेशा अपने या फिर सारे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी जहां तक मदद कर सकता है वहां तक करता है, जिसमें वीकली आपको कुछ लेक्चर्स जो समराइज फॉर्म में मिलेंगे। अब वो देखो, हर चैप्टर का ड्यूरेशन अलग हो सकता है। कोई चैप्टर जो बहुत बड़ा होगा, हो सकता है उसमें टीचर को 1-8 घंटा फिर भी लग जाए। अब आप कहो सर 1-1.5 घंटे का लेक्चर, कुछ बच्चों का रहेगा यार इसमें क्या होगा, उसमें बहुत कुछ होगा। और कुछ बच्चे कहेंगे सर इतना बड़ा लेक्चर, अरे भाई इतने बड़े चैप्टर को कंसाइज वे में 1.5 घंटे में तेरे को रिवाइज कराना है तो थोड़ी सी तो मेहनत हमारी भी लगेगी, है ना? तो दोनों के अगर एफर्ट सही तरीके से मिल जाए तो आई बिलीव कि ये जो समरी लेक्चर्स हम आप सभी लोगों को प्रोवाइड करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, ये आपको एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेंगे और आपको एक डायरेक्शन भी मिलेगी कि आप किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और देखो, नो डाउट जो भी हम लोग आपको जो लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें जो आपके फोटोज लगी होंगी या फिर फॉर्मुलेज लिखे होंगे, आप क्या करेंगे, लेक्चर को सुनेंगे, अपने क्लासेस को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। हाँ सर ने स्पीड के लिए ये बताया था, वेलोसिटी के लिए ये बताया था, ग्राफ वीटी ग्राफ में ये करते हैं, एटी ग्राफ में ये करते हैं, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन v = u + at s = ut + ½ a² v² - u² = 2s, ये सारी चीजें सर ने बताई थी। अब आपके दिमाग में जब एक बार पिक्चर होती है तो अब आप क्या करेंगे,
उसको साइड करेंगे, एक कॉपी खोलेंगे और जितनी भी चीजें रिकॉल कर पा रहे हो उसको धड़ 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 लिखेंगे। सर क्या इस चीज का इंपैक्ट पड़ता है जेई की तैयारी में? डेफिनेटली पड़ता है। जो जेई मेंस का आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें, देखो आपको मैथ्स के लिए टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स लेंदी आ रही है और कई बच्चे कहते हैं कि सर मैथ्स लेंदी होने की वजह से मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। ये टाइम आप निकालेंगे कहां से? ये फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही निकाल के आपको मैथ्स करना पड़ेगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे पहले सवाल आते ही आपको रिकॉल होना चाहिए कि ये टॉपिक कौन सा था, इसमें फॉर्मूला क्या था, इसमें कंसेप्ट क्या था। मैंने कई सारे बच्चों को ये चीज में स्ट्रगल करते हुए देखा कि क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, हाँ यार ये कहीं पढ़ाया गया था, इसमें क्या यही फॉर्मूला यूज किया था। आप इतनी बार मल्टीपल रिवीजन कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही क्लिक कर जाए कि हाँ यार यही टॉपिक था, यही फॉर्मूला था और यही अप्रोच था। तो आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो करिए। हम लोगों की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट बोलिए या छोटा सा सपोर्ट बोलिए जो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मिलता रहे, वो ये है कि हम लोग बड़े बड़े चैप्टर्स को समराइज करके 1-1.5 घंटे में कैसे करें, सो दैट आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाए। आप अपनी ही कॉपी से जब रिवाइज करते हैं तो कई बार आपको बहुत ज्यादा समय लगता है, एक एक दिन लगा देते हैं बच्चे एक एक चैप्टर को करने में। तो कम से कम टाइम में किस तरीके से करना है वो आपको फ्लो भी पता लगेगा, आपके शॉर्ट नोट्स भी बनेंगे और इसमें आपकी मेहनत डबल होनी चाहिए। अगर मैं 1-1.5 घंटे का लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें मैं सारे कंटेंट को हाथ से लिखूंगा, फिर उसको टाइप कराऊंगा, फिर उसका प्रूफ रीड करूंगा, फिर आपके सामने प्रोजेक्ट करूंगा, तो मेरे को 5-6 घंटे लगेंगे कम से कम 1-1.5 घंटे के लेक्चर के लिए। और मैं चाहता हूं कि विद टाइम आप उस 1.5 घंटे के लेक्चर को कम से कम 5-6 बार देखें, सो दैट आपके दिमाग में सारे छोटे 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 फॉर्मुलेस, भले वो केमिस्ट्री के हो, भले वो फिजिक्स के हो, भले वो मैथ्स के हो, एटलीस्ट फॉर्मूला याद हो। कईयों को शायद ये लगेगा कि सर फॉर्मूला याद करने से सिलेक्शन हो जाएगा। बिलीव मी, आपका फर्स्ट स्टेप एक सिलेक्शन के लिए यही होता है कि आपकी रिकॉलिंग पावर कितनी है। आपको अगर रिकॉल हो रहा है कि आप चैप्टर में क्या पढ़े थे, कहां पर क्या फॉर्मूला लगाया था, किसकी क्या कंडीशन थी, बिलीव मी फर्स्ट स्टेप यही होता है जो बच्चों को याद नहीं होता। और विश्वास ना हो तो मैथ्स में जब आप क्वेश्चन लगाते हैं, कई बार ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की वजह से आपको पन्ने पलटने पड़ते हैं, है ना। एक्सपेंशंस आपको सिखाई जाती हैं, सर एक्सपेंशन अभी याद नहीं है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अभी याद नहीं है, अभी मैं पीछे से देख लेता हूं और फिर मैं कर लूंगा। और यही चीज आपने क्लास 10th में भी करी होगी। क्या आपका कॉन्फिडेंस डगमगाता था जब आप एग्जाम से पहले जाते थे कि यार कहीं मैं फॉर्मूला ना भूल जाऊं? तो जो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन का वो है आपकी रिकॉलिंग। एंड आई बिलीव कि ये जो हम समरी लेक्चर्स आप सभी लोगों को प्रोवाइड करेंगे, अगर आपने इस पे उतनी ही मेहनत दिखाई जितनी हम लोग इसके पीछे लगा रहे हैं, तो बिलीव मी आप बहुत अच्छे से चीजों को याद कर पाएंगे। ठीक है। एंड फर्स्ट स्टेप इस कंपटीशन का यही है कि आपको चीजें याद रहें। ठीक है। तो मिलते हैं बेटा हम लोग बहुत जल्द अर्जुना जी चैनल पर विद ऑल दी लेक्चर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको कम्युनिटी पर पोस्ट किया जाएगा और जो भी इसकी पीडीएफ रहेंगी वो आपको ऐप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इन केस अगर आपको वीडियो लेक्चर्स से टाइम नहीं मिल पा रहा तो आप पीडीएफ निकाल करके अपने शॉर्ट नोट्स में क्या क्या और ऐड करना है या क्या चीज हटानी है आप उसको देख सकें। तो मिलते हैं बेटा बहुत जल्द।